देखिए, हम अभी प्रॉब्लम बता रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का। तो वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एनालिसिस हो, कुछ भी वेक्टर का जितना टाइप का प्रॉब्लम रहता है, इससे ज्यादा आपको हमको नहीं लगता है पढ़ना है। और इतना प्रैक्टिस कर लिए तो आपको एक डिजर्व नॉलेज आ जाएगा वेक्टर का। सुन लीजिए, अब कहता है एक प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम बताने वाले हैं और तीनों प्रॉब्लम जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। माने ऐसा नहीं है कि आसान भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझे। प्रॉब्लम कोई भी टफ नहीं होता है, प्रॉब्लम सब आसान होता है। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा। अगर हमें भी नहीं समझ में आता तो हमसे भी नहीं बनता। ऐसा नहीं कि हम 30 मार खाना है, ऐसा नहीं, समझे। मतलब कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम आपको आने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बहुत लोगों को तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभी जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन है मेरा, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वेक्टर ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड है। माने वेक्टर जो है इक्वल मैग्नीट्यूड है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हमने आपको बतलाया है। अगर अब शो करना है कि दिस वेक्टर माने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड, माने इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जो एंगल जो होगा, दिस वेक्टर और a, दिस वेक्टर b, दिस वेक्टर c आर सेम इंक्लाइंड एट एंगल, सेम एंगल पर होगा। इसका मतलब कि हमको एंगल निकालना है। तो देखिए, अब इसको हम लोग बनाने के पहले देखिए, प्रॉब्लम जब भी बनाना हो, देखिए हम जिस टीचर से पढ़े थे आज से 30 साल पहले, सीधे कहता था कि अगर मैथ नहीं बना तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का, पहले अपना दिमाग लगाने का। उसके बावजूद भी नहीं बना तो दोस्त लोग से पूछने का, दोस्त से नहीं बना तो किसी और से पूछने का, उसके बाद टीचर से पूछने का, समझे। जो प्रॉब्लम नहीं बना और वो बाद में बनेगा तो जिंदगी भर याद रहेगा और कंसेप्ट भी दिमाग में रहेगा। लेकिन आज क्या है, क्या गूगल की दुनिया है। नहीं आया, चैट जीपीटी खोलो, गूगल पूछो, आप पूछकर देख के समझ लिए। बहुत बना हुआ भी नहीं समझ में आता है बहुत लोगों को, समझे। तो ये सब चीज समस्या होता है। तो आपको हम बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन समझ में आया तब तो ठीक है। अब कहता है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हो गया, देखिए पहला हम बना रहे हैं ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 0 होगा। ठीक है, ये तो पहला हम इस लाइन से पकड़ लिए कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है भाई। तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब कहता है वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, माने वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड है। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब हम पहले बताए थे कि इक्वल मैग्नीट्यूड कहेगा तो मॉड। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इतना तक दिया हुआ है। अब कहता है शो करना है कि दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड a प्लस ए बी सी, दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड है। तो इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या करते हैं, तो देखिए अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या करेंगे बताइए। क्वेश्चन में ही है ना, इक्वली इंक्लाइंड है। हाँ, क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है इक्वली इंक्लाइंड, तो ए हो गया। अब कहता है कि सो डेट इतना वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, तो पहले इसको भी देखते हैं करके। तो इसको देख के हम करते हैं क्या बताइए। इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ए बी सी, इसको मॉड ले लें। मॉड ले लेंगे तो क्या होगा, तो मॉड ले लेंगे, देखिए मॉड ले लेंगे तो इसको हम लोग, आपको हम बताए हैं, देखिए सब पिछले क्लास में हम बताए हैं कि मॉड
ऐसे ले लेंगे तो लिखेंगे ए डॉट ए बराबर ए डॉट ए, ऐसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना ए डॉट ए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी हम देखिए यहां बना रहे हैं कि अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी इंटू ए बी सी लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। आप जानते हैं क्या, देखिए इसको आप लोग लिख सकते हैं ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी चलेगा, फिर बी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर सी से शुरू करेंगे, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, हो गया। अब आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमने क्या बताया, आपको बताया कि ए डॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख दिए मॉड बी स्क्वायर, इसको लिख दिए मॉड सी स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते हैं, देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं आपको कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, अगर बी डॉट सी है तो क्या हो जाएगा सी डॉट बी होता है। तो अब देखिए ए डॉट बी है और कहाँ है बी डॉट ए है, फिर देखिए और क्या है बी डॉट सी है और सी डॉट बी है और सी डॉट ए है और ई है, तो इसको हम लोग जब बराबर है तो 2 लिख दीजिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और डॉट सी डॉट ए, ई कितना के बराबर आ रहा था हमारा मॉड ए मॉड बी मॉड सी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इतना हमने कर दिया, अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा दिए, तो ई क्या हो गया 0 बराबर, देखिए 2 इंटू 0 सब 0 हो गया, और मॉड ए मॉड बी मॉड सी सब बराबर है तो क्या होगा तीनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 को हो जाएगा तो तीनों एक चीज हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 1 2 3 लिख दिए। अब आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी मॉड, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब हमको शो करना है कि इक्वल इंक्लाइंड है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको दोनों जने से स्क्वायर हटाएंगे तो ई √3 रह जाएगा, तब मॉड ए मॉड बी प्लस मॉड सी, इस पर तो था नहीं तो √3 कर स्क्वायर कर सकते थे, हटा सकते, तो √3 ये क्या आ जाएगा ए आ गया, ठीक है। अब इतना आ गया, अब कहता है इक्वल इंक्लाइंड है किसके साथ ए के साथ, तो इंक्लाइनेशन निकालेंगे, तो इंक्लाइनेशन कैसे निकलेगा, तो देखिए अब देखिए यहां, अब यहां ले लेते हैं कि ए डॉट ए बी सी, अब इसके साथ इंक्लाइनेशन ए ले लिया तो क्या होता है इतना बराबर क्या होता है, मतलब भी फिर पीछे आइए, देखिए आपको हम रिकलेक्ट करवा रहे हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी
कॉस थीटा, इसी से इंक्लाइनेशन निकलेगा एंगल। तो ए इतना इक्वल टू इतना बराबर लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेगा, ए मॉड बी, इसका ए प्लस बी का मॉड ले लिए, फिर क्या लिखेंगे ए का मॉड, फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, यही थीटा निकालना है। तो मान ली ए के साथ थीटा 1 बना, बी के साथ थीटा 2 बना, सी के साथ थीटा 3 बना, तो आप कर सकते हैं हम थीटा 1 ले लिए। चलिए थीटा 1 ले लिए। अब देखिए कि आपके पास इतना का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3 है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, इतना का वैल्यू दिया है √3 ए कॉस थीटा, ए कैंसिल, ठीक है। अच्छा, इतना का मॉड हम लोग निकालेंगे, अगर सब इक्वल है तो कितना हो जाएगा, तो बोलिए इतना का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, बोलिए। ये अब कहीं पर निकाले हैं ना, तो देखिए इतना का वैल्यू आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। तो इतना का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, देखिए √3 ए कॉस थीटा आ गया, समझे। और अब क्या करना है हमको, क्या देखिए, तो आपको हमने ये भी बता दिया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करोगे तो इधर वाला का 0। अच्छा, ये वैल्यू दिया हुआ है कि ए बराबर बी बराबर सी दिया हुआ था, तो हमने इस तीनों को क्या किया, 3a स्क्वायर किया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका √3a आ जाएगा। अब हमको क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि इतना जो वेक्टर है ए के साथ वही एंगल होगा, इसके साथ भी वही एंगल होगा। तो हम एंगल निकालने के लिए क्या जानते हैं, एंगल निकालने के लिए आपको हम बताए हैं क्या कि कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इस एंगल इसके साथ पहला वाला को किया डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए हम थोड़ा स्टेप काटेंगे। ए डॉट ए बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर, मॉड में आया या ए स्क्वायर लिख दिया। ए डॉट बी करोगे तो क्यों ए डॉट बी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर में बता रहा है कि ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए 0 है, तो करने की ही जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख दिया ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मान लिए इसके साथ थीटा 1 बना तो थीटा 1 लिख दिए, तो ये हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा 1, बगल में ए स्क्वायर। अब देखिए मॉड ए मॉड बी मॉड सी का वैल्यू हम निकाले थे √3 है, तो √3 मॉड ए बैठा दिए, बगल में ए लिख दिया, कॉस थीटा 1 लिख दिया। अब देखिए यहां करते हैं क्या कि √3 ये हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर कॉस थीटा 1 बराबर मॉड ए स्क्वायर। अब ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 बराबर क्या आ गया, 1/√3। अब एक के साथ 1/√3 आएगा। अब बी के साथ करोगे तो देखो, बी के साथ करोगे तो यहां बी लिखोगे तो फॉर्मूला में ई आ जाएगा। इतना बराबर दिया हुआ है क्या, इतना बराबर दिया हुआ है इतना, और ए भी दिया हुआ है कि ए और बी और सी बराबर है, तो बी के जगह ए भी लिख सकते हैं। तो लिख के फिर उसी तरह 1/√3 आएगा, माने बी के साथ भी करोगे तो 1/√3 आएगा, और सी के साथ भी करोगे तो 1/√3 आएगा। ये अच्छा प्रॉब्लम है, समझने वाला है,
आप इसको समझिए।